प्रिय हिंदी मित्रों, नमस्कार। हाईटेक हिंदी परिवार में आपका स्वागत है। एक नए महत्वपूर्ण और ज़रूरी वीडियो के साथ आज हम पुनः उपस्थित हैं। अंतिम रिवीजन हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला चल रही है और इसके अंतर्गत एक नए वीडियो के साथ हम पुनः उपस्थित हैं। परीक्षोपयोगी सभी वीडियो आपके लिए लेकर आता है कौन? हाईटेक हिंदी। आज का पहला प्रश्न है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया, किसका मानना था? जी हाँ, यह मानना था सुमित्रानंदन पंत का। प्रकृति के सुकुमार कवि कहे जाते हैं सुमित्रानंदन पंत। छायावादी कवियों के अंतर्गत जो प्रतिनिधि कवि चार हैं उनमें महत्वपूर्ण स्थान है सुमित्रानंदन पंत जी का। आत्मकथाएं सच को बयान करने के लिए कम, छुपाने के लिए ज़्यादा लिखी जाती हैं, किसका कथन है? यह कथन है अज्ञेय का। अज्ञेय जी ने कहा है कि आत्मकथाएं सच को बयान करने के लिए कम, छुपाने के लिए ज़्यादा लिखी जाती हैं, अज्ञेय का कथन है। अज्ञेय को अज्ञेय नाम किसने दिया था? जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अज्ञेय को अज्ञेय नाम जैनेन्द्र ने दिया था। अज्ञेय नाम से उनकी पहली रचना कौन सी और कहाँ छपी थी? जी हाँ, अज्ञेय नाम से उनकी पहली रचना अमरवल्लरी नाम की उनकी कहानी जो जागरण नाम के पत्र में छपी थी। कहाँ छपी थी? जागरण नाम के पत्र में छपी थी। तार सप्तक का जो है इन्होंने संपादन किया है, मुख्य रूप से 4 तार सप्तक पर हाईटेक हिंदी ने एक पूरा वीडियो बनाया है। 1943, 1951, 1959 और 1979 में प्रकाशित हुए तार सप्तकों में 7 कवियों को शामिल करके एक नई धारा, एक नई परंपरा की शुरुआत किसने की थी? अज्ञेय जी ने की थी। अज्ञेय की कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के नाम अगर आपको पता हैं तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कसया देवरिया में इनका जन्म हुआ था। मुख्यतः विज्ञान की पृष्ठभूमि से आते थे अज्ञेय जी, किंतु इन्होंने हिंदी साहित्य और संस्कृति के लिए विशेष रूप से काम किया। अज्ञेय ने किस संस्था की स्थापना और कब की? वत्सल फाउंडेशन की स्थापना इन्होंने दिल्ली में की थी, 1980 में की थी। ये बात आपको याद रखनी चाहिए। जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता है, किस विद्वान का मानना है? बहुत महत्वपूर्ण कथन है। परीक्षा में आपसे एनटीए नेट जेआरएफ की परीक्षा में कथन बहुत पूछे जाते हैं। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का मानना है, जिस देश के पास समृद्ध बाल साहित्य नहीं है उसका भविष्य उज्जवल नहीं रह सकता है। ये कथन सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का है। हाईटेक हिंदी से जुड़ने पर आपको जो सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा वह यह कि हम उन प्रश्नों को आपके लिए लेकर के आते हैं, हम उन प्रश्नों से आपको परिचित कराते हैं जो परीक्षा में अक्सर आपसे गलत हो जाते हैं, जो प्रश्न नए होते हैं और जो प्रश्न अक्सर जो है सामान्य किताबों में नहीं मिलते हैं, सामान्य गाइडों में नहीं मिलते हैं। आपको विचार करना चाहिए कि वे प्रश्न आपको उन किताबों में क्यों नहीं मिलते हैं जो प्रश्न परीक्षा में आपसे गलत हो जाते हैं। इस बात को आपको विचार करना चाहिए। कभी कभी दूसरों का साथ न हो, कभी कभी दूसरों का साथ होना मात्र हमें कृतज्ञ करता है। किस कवि की पंक्ति है? यह पंक्ति है कुंवर नारायण की। आत्मजयी और बाजस्त्रवा के बहाने जैसे महत्वपूर्ण खंड काव्य लिखने वाले कुंवर नारायण मिथकीय चेतना के बड़े कवियों के रूप में स्मरण किए जाते हैं। कुंवर नारायण, फैजाबाद में इनका जन्म हुआ था और जीवन का अधिकतम समय इन्होंने दिल्ली में रहकर के साहित्य और संस्कृति की सेवा में लगाया। श्रीलाल शुक्ल का कौन सा उपन्यास भूदान आंदोलन से संबंधित है? श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के लिए जाने जाते हैं। राग दरबारी का प्रकाशन वर्ष क्या है? यदि आपको पता है तो आप कमेंट करके बताइएगा। भूदान आंदोलन संबंधित है। किस जो है भूदान आंदोलन से कौन सा उपन्यास संबंधित है? जी हाँ, विश्रामपुर का संत नाम की रचना श्रीलाल शुक्ल की है जो भूदान आंदोलन से संबंधित है। हिंदी साहित्य की पीठिका किसकी पुस्तक है? डॉक्टर राजबली पांडे की पुस्तक है। और हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास लिखा है नीलाभ ने। नीलाभ कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क जी के सुपुत्र नीलाभ थे, जिनका भी हालिया दिनों में पिछले वर्ष में निधन हुआ। आज की वीडियो का प्रश्न क्या है? कमेंट करके आप सभी मित्र उत्तर देंगे। हम उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मित्र सक्रिय रूप से सहभागिता करेंगे कमेंट करने में। चिन्हार किसकी रचना है? प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, मैत्रेयी पुष्पा और किशोर नाहिद। आप कमेंट करके यह भी बताएंगे कि चिन्हार किस विधा की रचना है। तो ये रहा आज का वीडियो। अगला वीडियो लेकर हम बहुत शीघ्र मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।